नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप जो है नील और जीरो आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं या फिर मान लो आप कोई भी इंडिविजुअल हैं जिनको आपको नील आईटीआर फाइल करना है या फिर जीरो आईटीआर फाइल करना है, तो कैसे फाइल कर सकते हैं ये जो है आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे भी है, आप टैक्सेबल लिमिट में नहीं भी आते हो, तब भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप आईटीआर फाइल करते रहो। ये आपको आईटीआर फाइल करने से बहुत ही हेल्प मिलेगा कि मान लो आपको लोन हो गया या फिर मान लो आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, कुछ भी आपको चाहिए तो आपको मिल सकता है। यहाँ पे आप जब भी आप सिविल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, सिविल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ पे आपको 3 इयर्स का आईटीआर मांगता है। तो सिंपल सी बात है, आईटीआर कैसे फाइल करते हैं अगर नहीं पता है तो ये प्रोसेस फॉलो करें। आपको जो कुछ नहीं करना होता, बस जाके आईटीआर फाइल करना होता है, जीरो वाला और नील वाला। इसमें आपको इनकम है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। आप स्टूडेंट्स हो, आपके पैसे नहीं है आपके पास, तो मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करें। सिंपल जीरो और नील आईटीआर आसानी से फाइल हो जाएगा। इनकम टैक्स लॉगिन टाइप करना, यहाँ पे आपको पहला आएगा ई फाइलिंग का ऑप्शन, इसको आपको ओपन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपने लॉगिन आईडी क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है, इसका वीडियो अवेलेबल है, जाके आप चेक कर सकते हो। रजिस्टर पे क्लिक करें, अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दें। इसके बाद आके यहाँ पे पैन नंबर या आधार नंबर पुट करें। यहाँ पे मैंने पैन नंबर पुट कर दिया। अब मैं कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लो आपका पैन नंबर यहाँ दिख रहा होगा, जो भी आपने मैसेज चूज किया होगा यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे आई कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर दो और यहाँ पासवर्ड पुट कर दो और यहाँ पे जो कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। अगर आपने पासवर्ड भूल गए हो, पासवर्ड आपको नहीं याद है, तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, क्लिक करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दो। उसके बाद सेम प्रोसेस पे आके लॉगिन पे पासवर्ड पुट कर दो और यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको नेम दिख रहा होगा, आप कौन सा कैटेगरी में हो, इंडिविजुअल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपका पैन नंबर दिख रहा है, आधार नंबर दिख रहा है, मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो है आपका ईमेल आईडी दिख रहा होगा। आपको सिंपल आपको इसका आना ई फाइल पे। ई फाइल पे आने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न है, इस पे आप क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे बोलेगा आपको सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पे मैं जो है असेसमेंट ईयर चूज कर रहा हूँ 23-24। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो होगा 22 और 23। मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन है, तो मुझे ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैंने ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक कर देना। क्या आपको आएगा, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, अदर्स हो। अगर आप स्टूडेंट्स हो, इंडिविजुअल हो, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल का ऑप्शन है, इस पे आप टिक रहने दो और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आईटीआर फॉर्म आपको बोल रहा है चूज करने के लिए। आईटीआर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सिंपल मैं बोल रहा हूँ आईटीआर 1 कर दो। अगर आपका डिविडेंड इनकम है, अगर मान लो आपको बैंक से इनकम हुआ है, इनकम टैक्स मान लो आपको बैंक से इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, तो आईटीआर 1 जो फाइल है वो बेटर ऑप्शन रहेगा। 2, 3, 4 आपको फाइल करना है। जैसे मान लो आप ट्रेडिंग करते हो, आपने लॉस किया है, तो वो आप अपने सीए से जो है हेल्प ले लो। सीए का आपको नंबर नहीं है, तो मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीए का नंबर दे दूंगा। बहुत ही कम कॉस्ट में जो है, अगर आप स्टूडेंट्स हो, अगर आपको आईटीआर फाइल करना है 2 या 3 या 4 में, तो वो आपको फाइल करके दे देगा। नहीं तो आपको आईटीआर 2, 3, 4 में जो है आपको कम से कम 2 से 2,500 रुपये जो है सीए आपसे मांगने वाला है, वो आपको बहुत कम रेट में कर देगा। और सिंपल आपको जीरो नील आईटीआर फाइल करना है, जहाँ पे आपका डिफरेंट इनकम हो, जहाँ पे आपका बैंक से इनकम हो या थोड़ा बहुत इनकम आप दिखा सकते हो इधर उधर का, तो यहाँ पे आप आईटीआर 1 पे क्लिक कर देना। प्रोफेशनल इनकम के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, आईटीआर दूसरा है, लेकिन आप आईटीआर में और मान लो 2.5 लाख से कम का इनकम है, थोड़ा बहुत इनकम दिखा सकते हो, क्योंकि मान लो अप्रूव करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो आपको कर देगी, ऐसा नहीं कि नहीं करने वाली है। तो यहाँ पे आईटीआर 1 का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो प्रोसीड विद आईटीआर 1 का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर देना। यहाँ पे देखो अगर आपका टैक्सेबल इनकम जो है इज मोर देन बेसिक एग्जाम्प्ट लिमिट 2.5 लाख से ऊपर का है, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर बिलो मेंशन्ड कंडीशंस एज पर 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1). ये यहाँ पे बोल रहा है अगर आपने 2 लाख से ऊपर जो है फॉरेन ट्रेवल में खर्च किया हो, या फिर मान लो जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है किसी प्रीवियस ईयर में जो है आपका 1 लाख से ऊपर का आया हो, तो यहाँ पे कंडीशंस है। तो मेरी कंडीशंस वैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे अदर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको सब कुछ जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम जो है 286 रुपीज मुझे आया है, मतलब ये मेरा बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। सिंपल स्टूडेंट का ये दिखा रहा हूँ आपको कैसे जो है फाइल करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है मैं इसको ब्लड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रोवाइड योर कंफर्मेशन है, इस पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आपका नाम चला आया, यहाँ पे आपका पैन नंबर चला आया, डेट ऑफ बर्थ चला आया और आधार नंबर यहाँ पे आपको आ गया है। यहाँ पे इसके बाद जो है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो चूज करना है, इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो यहाँ पे जो है नहीं, सिंपल है। मैं यहाँ पे अदर के ऑप्शन पे जो है
यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अदर के ऑप्शन पे चूज कर लिया। इसके बाद जो यहाँ पे देखो फाइल US 139 रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट 31 जुलाई से मैं पहले फाइल कर रहा हूँ, तो 139 1 ही यहाँ पे होगा। सिंपल, ये रहने दो। यहाँ पे ये पूछ रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम 115 BAC, तो यहाँ पे आप नो कर दो, न्यू टैक्स रिजीम फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में न्यू टैक्स रिजीम ही हो जाएगा आपका, फिलहाल नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर दो इसको। सिंपल, जो प्रोसेस बता रहा हूँ आपको वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपका बैंक डिटेल दिख रहा होगा, अगर मान लो कोई TDS कटा होगा तो वहाँ पे आपको जो है वो रिफंड बैक हो जाएगा, और आप इनकम टैक्स स्लैब के नीचे आते हो तो अंदर आते हो तो सिंपल यहाँ पे आपका बैंक डिटेल दिख रहा होगा। अगर आपका बैंक डिटेल नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करके जो है, या फिर ऐड पे क्लिक करके अपना बैंक डिटेल जो वहाँ पे पूछे आपसे वो फिल करके ऐड कर देना। सिंपल, यहाँ पे मैं कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लो मेरा पहला जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरा कंफर्म हो चुका है। अब मुझे आना है ग्रॉस टोटल इनकम वाले पे, तो यहाँ पे प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखो आपको सैलरी एग्जाम्पशन का पूछ रहा है, आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, तो नो कर दो। सब में अगर आप नहीं हो, टैक्सेबल इनकम में नीचे हो, तो यहाँ पे जो है आप नो कर दो, नो कर दो। सिंपल, यहाँ पे आप नो कर दो, यहाँ पे आप नो कर दो। अगर आपको चीज़ें फिल करनी है खुद से तो आप फिल कर सकते हो या CA हेल्प ले सकते हो। अगर यहाँ पे आपको सिर्फ जीरो इनकम दिखाना है या फिर नील IT फाइल करना है तो यहाँ पे जो है सब कुछ नो कर दो यहाँ पे, और कंटिन्यू का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे आप क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपका है तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो यहाँ पे आप छोड़ दो। अगर मान लो कहीं आप ऐसे जगह काम करते हो जहाँ पे आपको सैलरी मिलती है लेकिन वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपडेट नहीं करता है, तो यहाँ पे आप एडिट का ऑप्शन पे क्लिक करके ग्रॉस सैलरी आपका जो भी चीज़ें होंगे यहाँ आप पुट कर देना। लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे आपका हाउस होल्ड प्रॉपर्टी से कोई इनकम है वो भी नहीं है, तो यहाँ छोड़ दो आप। यहाँ पे देख लो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट इनकम जो बैंक से आया होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको कोई अदर इनकम भी ऐड करना है, डिविडेंड से मिला हो या कुछ मिला हो, तो यहाँ पे आपको डू यू वांट टू ऐड अदर इनकम, तो यहाँ पे ऐड अनदर का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपको जो है ऐड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला आएगा। इंटरेस्ट इनकम आपको जो है यहाँ पे बैंक से जितना आया हुआ है यहाँ पे आपको दिख गया है। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स बैंक पोस्ट ऑफिस से जो मिला होगा, अगर कुछ है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करके अमाउंट यहाँ पे फिल कर सकते हो, अगर नहीं है तो नो कर दो। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, नहीं। अगर आपको डिविडेंड से कोई इनकम मिला हो तो यहाँ पे आप जो है यस पे क्लिक करके आप पुट कर सकते हो। अप टू 15 जून 2022 कितना मिला है वो आप पुट कर देना। 16 जून से लेके 15 सितंबर तक कितना मिला है वो आप पुट कर देना, वो बैंक में आपको क्रेडिट होता होगा। और 16 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कितना मिला है वो पुट कर देना। ऐसे करके जो डिविडेंड इनकम यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास है नहीं तो यहाँ पे नो कर दिया। अगर मान लो कहीं और से आपने इनकम की है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके जो है अपना इनकम दिखा सकते हो। मान लो जो है कुछ भी इनकम हो गया आपका, कि मान लो 50,000 रुपये जो है मैंने टीचिंग से कमाया है। मैं फिर से बताता हूँ, अगर प्रोफेशनल इनकम है आपका, चाहे वो टीचिंग से हो चाहे कोई भी बिजनेस इनकम हो आपका, उसके लिए अलग से इनकम टैक्स आपका फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। लेकिन आप अलग से इनकम टैक्स फॉर्म फिल करने जाओगे वहाँ पे आपको चार्ज CA जो है थोड़ा बहुत वो चार्ज कर लेगा, और आपको चार्ज नहीं पे करना, सिंपल यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप एनी अदर इनकम में जो है यहाँ पे दिखा सकते हो। तो यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में अच्छे से लिख देना टीचिंग या यूट्यूब या फिर आपने जहाँ से भी इनकम की हो, तो आप वहाँ पे जो है अच्छे से यहाँ पे पुट कर देना कि इनकम आपका कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये यहाँ पे देखो जो भी आपका टैक्सेबल इनकम कितना हो गया है 50,286 रुपीज़ का, मतलब अदर इनकम है आपका, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो अदर सोर्सेज में। लेकिन आपको जो कुछ ही चीज़ें आती हैं, यहाँ पे पूरी चीज़ें आती नहीं हैं, लेकिन अगर आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो। और आपका 2, 3, 4 फाइल नहीं करना है तो सिंपल यहाँ पे लिख दिया मैंने, और यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दो। देखो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो मेरा कंफर्म हो चुका है। सिंपल, अब यहाँ पे देखो टोटल डिडक्शन आपने कुछ यहाँ पे जो है कुछ सेव किया है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, नहीं। यहाँ पे बोल रहा है आर यू एलिजिबल फॉर क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, नहीं। यहाँ पे 80G के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ पे मेरा 80C में कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा आपने, जैसे टैक्सेयर फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, तो यहाँ पे आप उसका जो है यहाँ पे आप अमाउंट लिख सकते हो। मेरा कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे नो लिखता हूँ। यहाँ पे भी नो है आपका। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने कोई पे किया हुआ है तो नहीं है आपका। यहाँ पे जो है किसी में भी जो है नहीं है, तो यहाँ पे जो है सब में जो है नो कर दो आप, और यहाँ पे जो है कंटिन्यू का ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, ATCCD2 में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये NPS के लिए मेनली आता है। तो यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे जो है नहीं। यहाँ पे जो है 80D वाला जो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आपका है। 80G डोनेशन टू सर्टेन फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस नहीं है मेरा, तो यहाँ पे सब कुछ छोड़ दो। कंटिन्यू का ऑप्शन पे यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन जो यहाँ पे ये भी आपका कंफर्म्ड हो चुका है।
यहाँ पे आपको टैक्स पेड दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप प्रोवाइड योर कंफर्मेशन पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दो। कोई आपका टैक्स पेड हुआ होगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, टैक्स TDS कटा होगा तो यहाँ दिख जाएगा आपको। यहाँ पे चीज़ें आपको जो है जीरो है, अगर कटी होंगी तो दिख जाएंगी। सो डिटेल्स पे क्लिक करना और यहाँ पे जो है अगर आपको ऐड करना हो तो ऐड कर सकते हो। अगर कुछ हुआ होगा तो यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगा, कहाँ से TDS कटा है, उसका आप रिफंड जो है ले सकते हो, सिंपल। तो यहाँ पे टैक्स पेड जीरो है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ये हो गया आपका टैक्स लायबिलिटीज आपको जीरो बन रही है, कुछ नहीं पे करना। तो यहाँ पे प्रोवाइड योर कंफर्मेशन का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखो ग्रॉस टोटल इनकम जो है आपका 50,286 रुपीज़ का है, सिंपल है। अगर मान लो आपको सैलरी मिलती है लेकिन वो आपका जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जैसे मान लो आप कहीं पे स्कूल में पढ़ाते हो, छोटे स्कूल में पढ़ाते हो, जो आपको सैलरी देता है लेकिन वो जो है आपका अपडेट नहीं करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो जाहिर सी बात है कहीं से आप अर्न कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम सैलरी वाला जो सेक्शन था वहाँ पे आप डाल सकते हो। लेकिन मान लो अदर इनकम भी है आपका, तो वहाँ पे आप डाल देना, पूरा क्लैरिफिकेशन लिख देना कि कहाँ से आपने अर्न किया है। तो वहाँ पे उतनी, जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2.5 लाख से कम का इनकम है तो उतना स्क्रूटनी नहीं होता, लेकिन आपका ITR जो है वो फाइल हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखो अगर आपका इनकम 2 लाख है या फिर मान लो 2.25 लाख है या 1.5 लाख है, तो ऐसे करके जो है आप फाइल कर सकते हो। अगर आपको 2, 3 फोल्ड में पूरा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं देनी तो ITR फर्स्ट जो है ऐसे फाइल करो, सिंपल प्रोसेस से, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी अभी तक आपको, बिना किसी चार्ज के इनकम टैक्स फाइल भी कर लोगे और आपको जो है दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये आपको जो है प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, वो चीज़ ध्यान रख लेना। तो जो भी आपका इनकम है, चाहे वो 286 रुपीज़ इंटरेस्ट का इनकम हो, चाहे डिविडेंड का इनकम हो, चाहे कुछ भी इनकम हो, वो आपको जो है यहाँ पे फाइल करना है, चाहे जीरो इनकम क्यों ना हो। मतलब आपने कोई इंटरेस्ट भी नहीं कमाया हो, आपका कोई बैंक अकाउंट भी नहीं हो, एक बैंक अकाउंट ओपन कर लेना, यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकम टैक्स के लिए, और जो है इनकम टैक्स जीरो भी फाइल करो, यही आपको फ़ायदा करेगा। तो ये आपको हेल्प हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रिलीफ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है। कंफर्म के ऑप्शन में मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म, टोटल डिडक्शन कंफर्म, टैक्स पेड कंफर्म, टोटल टैक्स लायबिलिटी कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट सो सिंपल प्रोसेस है, विद इन 5 मिनट ये काम आपका हो जाएगा। नीचे आ जाओ, प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। इसको आप डाउनलोड कर लो, प्रिंट भी कर सकते हो। नीचे आ जाना, यहाँ पे देखो प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे आपको ITR जो अप्रूव करना होगा, तो सिंपल इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देख लो नाम दिख रहा होगा, सन ऑफ दिख रहा होगा, सेल्फ है, पैन नंबर दिख रहा होगा, प्लेस दिख रहा है आपको, IP एड्रेस यहाँ से ले लिया है, डेट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, आपने इंडिविजुअली फाइल किया है, छोड़ दो इसको। प्रोसीड टू प्रीव्यू का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दो। दोस्तों यहाँ पे देखो आपका जो है प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। डाउनलोड इसको करना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। सबसे नीचे चले आओ, यहाँ पे आपको सब कुछ दिख रहा होगा, प्लेस आपका IP एड्रेस ले लिया है, आई गोविंद कुमार सन ऑफ, यहाँ पे पैन नंबर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको जो है प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दो। आप जो है 1 और 2 ऑप्शन में से किसी पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं, इफ़ यू आर ए इंडिविजुअल वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, पेरेंट को छोड़ के, इज ए सीनियर सिटीजन, मतलब मैं और मेरी फैमिली में जो है कोई सीनियर सिटीजन है नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो है नो पे चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे फिर आपसे पूछ रहा है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पे जो है यस कर दो, अगर है तो, नहीं है तो नो कर दो, और यहाँ पे सेव का ऑप्शन पे क्लिक कर दो। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आ रहा है नीचे में, इस पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो सब कुछ आपका कंफर्म हो चुका है। यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, फिर से प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देना, फिर से आपको सेम ऑप्शन आएगा। नीचे आ जाओ, यहाँ पे जो है कुछ फिल नहीं करना, प्रोसीड टू प्रीव्यू का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कर दो। ये आपका जो है फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ पे डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करके डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हो। अब नीचे आ जाओ, वेरिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो इस बार जो है आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, तो घबराना मत, जो भी दिक्कत हो आपको, यहाँ पे जो आपको 1 और 2 ऑप्शन होगा, किसी पे क्लिक कर देना, और जो मैंने फिल किया है उसको आप फिल कर दो। यहाँ पे नो एरर वेयर फाउंड, यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर दो। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट योर वेरिफिकेशन, प्लीज नोट दैट इट इज मैंडेटरी टू वेरीफाई द रिटर्न। अगर आप रिटर्न फाइल करते हो वेरीफाई करना कंपलसरी है। रिवीजन ऑफ दिस रिटर्न इज नॉट पॉसिबल अनलेस वेरीफाइड। तो सिंपल है, वेरीफाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया आधार OTP जो है यहाँ से आप कर सकते हो। ई वेरीफाई का ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ध्यान रखना आपके आधार नंबर पे आपका जो है जो पैन नंबर से लिंक है उसमें जो है मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर होना चाहिए, तभी आपका OTP आएगा, नहीं तो आपको फिर जो है दिक्कत होगी। यहाँ पे आप ई वेरीफाई लेटर भी कर सकते हो 30 दिन के अंदर, सबमिशन के 30 दिन के अंदर जो है आपको ई वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन इंस्टेंटली हाथों हाथ कर दो कि आपको दिक्कत ना हो। मैंने इस पर क्लिक किया, कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दो। यहाँ पे देखो ई वेरीफाई, पैन नंबर दिख रहा होगा, ITR फर्स्ट, असेसमेंट ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 22-23। यहाँ पे देखो हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC। यहाँ पे नेट बैंकिंग से या फिर थ्रू बैंक अकाउंट से या थ्रू डीमेट अकाउंट से जो है आप कर सकते हो।
आई ऑलरेडी हैव इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC, इससे आप कर सकते हो, या ऑलरेडी हैव OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चूज करना आप, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार, इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दो। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना और यहाँ पे जनरेट आधार OTP का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको आधार नंबर पुट नहीं करना, ऑटोमेटिक आधार ऑलरेडी लिंक्ड है आपका, आपको एक मोबाइल पे OTP गया होगा वो पुट कर दो यहाँ पे और वैलिडेट का ऑप्शन पे क्लिक कर दो। इसके बाद जो आपको ITR कहाँ फाइल वो कैसे देखना, ई फाइल पे आ जाओ, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में चले आना, यहाँ पे देखो व्यू फाइल रिटर्न का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको चीजें दिख जाएंगी कि आपका ITR रिटर्न कितना फाइल किया, क्या क्या फाइल किया है, तो यहाँ पे आपको फाइल हिस्ट्री दिख जाने वाली है अपने ITR की। एक और चीज़ है कि आपको जो है TDS कहाँ देखना है, TDS कितना कटा हुआ है, सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न है यहाँ पे चले आओ, या फिर आपका जो है ऑनलाइन वैलिडेशन फेल हो गया है तो यहाँ पे चले आना, ई फाइल पे चले आना और यहाँ पे E-वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हो फिर से अपने आधार नंबर से कि मान लो आपका OTP नहीं पहुंचा या कुछ भी आपको नहीं पहुंचा, तो सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न में चले आना। TDS कहाँ देखना है आपको, व्यू 26 AS का फॉर्म दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आपका न्यू पेज ओपन होगा, एग्री पे क्लिक करो और यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपका जो है 26 AS है, इस पे आप क्लिक कर देना और यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज कर लो, आपको कौन सा चूज करना है, मुझे चूज करना है 23, 24, 22, 23 के लिए। यहाँ पे जो है आपका व्यू एज जो है यहाँ पे आप HTML चूज कर लेना और यहाँ पे व्यू डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपका पैन नंबर दिख जाएगा, स्टेटस दिख जाएगा, फाइनेंशियल ईयर दिख जाएगा, आपको असेसमेंट ईयर दिख जाएगा, आपका नेम दिख जाएगा, एड्रेस यहाँ पे आपको दिख जाने वाला है और आपको कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं TDS के रूप में वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख जाने वाला है नेम ऑफ द डिडक्टर, यहाँ पे आपको किससे जो पैसे आए हुए हैं उसका टैन नंबर क्या है, आपका कितना अमाउंट उसने पे किया है, आपको टोटल कितना टैक्स उसने डिडक्ट किया है और कितना टैक्स उसने TDS जो डिपॉजिट किया आपके अकाउंट में ये आपको दिख जाएगा। ये जो है आपका दूसरे का अकाउंट है तो ये मैं जो है आपको दिखा दे रहा हूँ। सिंपल है, ऐसे करके जो है आप अपना ITR फाइल करें, नील 0 अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो मैं बोलूँगा आपको ये आदत जो है आप बना लें कि आपके पास इनकम है नहीं है। आपको मुश्किल से 10 मिनट लगने वाला है, जो चीज़ें हैं मुझे बताने में टाइम लग गई, 5 से 10 मिनट के अंदर जो है आप ITR जो है फाइल कर दोगे बिना किसी झंझट के, बिना किसी दिक्कत के। तो ये आपको आदत रहेगी तो आपको फायदा होने वाला है, चाहे वो सिविल रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हो चाहे किसी और चीज़ के रिगार्डिंग हो। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।